जी बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला इसकी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम टाइम, या फिर इसे कहते हैं टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो वो कैसी होगी हमारे पास, यानी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से उड़ा है और इस पॉइंट तक गया है। अब ये देखें कि इस पॉइंट से उड़ के यहाँ तक जो गया है, तो ये तो हमें पता है कि टाइम टी इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल ज़ीरो। लेकिन टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसे हमने फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब ज़रा इसको देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको हम। तो इसमें हम इक्वेशन जो है ना पुट करेंगे, ये इक्वेशन हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं। ये देखें, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं वाली इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हमने लेकर चलना है। अब ये वी वाई वाली इक्वेशन ही क्यों यूज़ की है, ज़ाहिर सी बात है बेटा। अब आपने क्या करना है, मैक्सिमम टाइम कब होगा, जब मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट क्या है, अलोंग वाई एक्सिस है, इसलिए मैंने ये वी वाली इक्वेशन ही वाई वाली ली है। एक्स वाली नहीं ले सकते, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो उसने डिस्टेंस कवर कर रहा होता है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक। मैक्सिमम हाइट कवर हो रही होती है अलोंग वाई एक्सिस में, और जो यहाँ से यहाँ तक जब वो आता है तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा होता है हॉरिजॉन्टली। तो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, वो उसके लिए फिर हम एक्स वाली इक्वेशन लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, वाई वाली लेंगे। अब वी नॉट इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है टी इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे आप, टी एम पुट कर दें। अब टी इज इक्वल टी एम क्यों पुट किया, ज़ाहिर सी बात है, टी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम टाइम है। अब आपने यहाँ पर देखें, यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज़ पुट करनी है। अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास वी एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस वी वाई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। इसमें से क्वेश्चन को ज़रा समझें, ये वो पॉइंट है, ये वो हमारे पास पॉइंट है कि जहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये वाली यूज़ होगी। यहाँ पर वी वाई की जगह पे ज़ीरो पुट किया। वो भाई क्यों यहाँ पर ज़ीरो पुट किया, मैंने आपको बात बताई थी, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर उड़ता है तो दो कंपोनेंट हो जाते हैं। इसका यहाँ पर भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये वाला एक ये वाला। लेकिन जैसे इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो इस पॉइंट के ऊपर प्योरली क्या होगा, वी एक्स होगा, वी वाई ज़ीरो होगा। ज़ाहिर सी बात है, इस पॉइंट पे दो कंपोनेंट कर सकते हैं, इस पॉइंट पे तो नहीं कर सकते ना दो कंपोनेंट। इस पॉइंट पे ही हो सकते हैं दो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर सिर्फ वी एक्स ही होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जैसे वी वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, इसको सोल्व करें, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, टी की जगह पे टी एम पुट किया, वाई टी एम पुट किया। ज़ाहिर सी बात है, कोई ना कोई टाइम होगा, मैक्सिमम टाइम होगा मैक्सिमम हाइट के लिए। तब आपने ये माइनस का वहाँ जाकर क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो टी एम का ये आंसर आ गया हमारे पास, दैट इज़ द मैक्सिमम टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। ये बात याद रखिएगा। अगर अब आपने जो डिस्कस करनी है, वो क्या बात डिस्कस करनी है, वो करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी यहाँ से उड़ा है और यहाँ तक आया है, वो यहाँ से उड़ा कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अब ये वाला टाइम हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ से उड़ के जब वो यहाँ पर आया है। अब बेटा, जब यहाँ से उड़ के वो यहाँ पर आएगा तो ज़रा गौर करें, बात को समझें कि उसने कोई ना कोई डिस्टेंस भी तो कवर किया होगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसने कोई ना कोई क्या किया होगा, डिस्टेंस कवर किया होगा। अब ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, हॉरिजॉन्टली है। ठीक है हॉरिजॉन्टली। लेकिन देखें, बात को समझें, हम इक्वेशन को वही यूज़ करेंगे, यही वाली इक्वेशन ही यूज़ करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे। बट इसमें वी वाई की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे। वी वाई की जगह पे ज़ीरो क्यों पुट किया हमने, इस इक्वेशन में वी वाई की जगह पे हमने, सॉरी ये वाली इक्वेशन नहीं, सॉरी ये तो वेलोसिटी वाली है ना। हमने क्योंकि अब डिस्कस किसको कर रहे हैं, टाइम को डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइम को डिस्कस करने के लिए आप ये वाली इक्वेशन, ये जो मैं आपको ये वाली, ये वाली y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस वन और टू जी टी का स्केयर, इसमें y की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे। यानी अलोंग, देखें ना, बात को समझें कि हमने यहाँ पर क्यों क्यों ज़ीरो पुट किया इसकी जगह पर, इसलिए ज़ीरो पुट किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस आपको पता है, मैथ में बात पढ़ चुके हैं, अलोंग एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू ज़ीरो, अलोंग वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू, अलोंग वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे। वी नॉट साइन थीटा वैसे के वैसे, और ये टी मैंने यहाँ पर लिख दिया था, गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी, वन व टू जी टी का स्केयर। अब इन दोनों में क्या ले लें, टी कामन ले लें। अब जैसे बात, जैसे टी कामन लेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी ज़ीरो हो जाएगा, यानी टी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये समझिएगा कि वी नॉट साइन थीटा माइनस वन ओवर टू जी टी, ये ज़ीरो नहीं होगा, ये ज़ीरो होगा। ये क्यों ज़ीरो होगा, ज़ाहिर सी बात है बेटा कि इस पॉइंट पर टी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब ये टी मल्टीप्लाई वहाँ जाकर क्या हो गया, डिवाइड। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ये माइनस का वहाँ जाकर क्या कर दें, इसको प्लस का कर दें। आपने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जी टू यहाँ पर डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, टू वी नॉट साइन थीटा ओवर क्या हो जाएगा, जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी। किसकी इक्वेशन बनी है ये बनी है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की। और टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्या है, टाइम फ्लाइट की डेफिनेशन वैसे मैंने बताई तो हुई है, लेकिन एक बार आपको फिर बताता हूँ। वो डेफिनेशन हमारे पास ये है, इट इज़ अ टाइम टू कवर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स
ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना टाइम लेता है, ज़ाहिर सी बात है दैट, अब बात को समझें, फिर बता रहा हूँ डेफिनेशन। इट इज़ द टाइम टू कवर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट वेयर इट हिट द ग्राउंड, यानी यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा। और बेटा ज़ाहिर सी बात है, डिस्टेंस कवर करने के लिए कोई ना कोई टाइम भी तो चाहिए ना। यहाँ से यहाँ तक उड़ेगा, वो क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, और कोई ना कोई डिस्टेंस भी तो कवर करेगा। तो डिस्टेंस और टाइम का आपस में क्या रिलेशन है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। उसकी वजह से क्या निकली है, ये वाली इक्वेशन निकल आई है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर इसको। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे किसको बोला, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज को। तो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज को कैसे डिस्कस करेंगे, अब देख लें हॉरिजॉन्टल रेंज होगी क्या हमारे पास। ये हमारे पास, मैं इसकी डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस में जो, ज़ाहिर सी बात है वही रेंज होगी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसमें डायग्राम में ज़रा गौर करके देखें आप लोग कि ऑब्जेक्ट यहाँ से उड़ के यहाँ पे आया, तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो यही होगी। और ये क्या, अलोंग एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, यानी इस पॉइंट ए से इस पॉइंट तक आया। तो यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट मूव करके आया है, आया इस तरह से है, लेकिन हम डिस्कस क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको मैं आर भी कह सकता हूँ। ठीक है, रेंज यानी आर भी कह सकता हूँ, एक्स भी कह सकता हूँ। आपने एक इक्वेशन पढ़ी है 9th क्लास में, इक्वेशन पढ़ी होगी, आपको शायद याद होगी। वो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, S = V क्रॉस T। अब ये जो S है इसे मैं कहता हूँ आर, रेंज है ना, और ये जो V है इसे कहता हूँ मैं VX। VX क्यों कहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा T। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी। किसकी वैल्यू पुट कर देनी बेटा, अब यहाँ पर आपको पता है कि VX = क्या होता है, VX = V0 cos थीटा। ये आप पहले पीछे पढ़ चुके हैं, यानी एक्स एक्सिस का कंपोनेंट। और टाइम का आंसर आप अभी आपने निकाला है, वो क्या निकाला था, 2V0 sin थीटा ओवर जी। ये दोनों वैल्यूज़ इसी इक्वेशन में पुट कर दें, आर निकल आएगा। तो आर = क्या हो जाएगा, V0 cos थीटा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 2V0 sin थीटा ओवर जी। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो बन जाएगा R = 2V0 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा जी, ये नई इक्वेशन बन जाएगी cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ना, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, इस फार्मूले को ज़रा गौर करके देखें, इस फार्मूले को रीअरेंज करें, और इस फार्मूले को मैं यूँ लिख सकता हूँ, R = V0 स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये एक रीअरेंज किया क्यों, क्योंकि ये एक फार्मूला बनता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा = किसके बराबर होता है बेटा, ये मैथ में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, 2 साइन थीटा, ये इसके बराबर होता है। तो अब क्या हो जाएगा, R = हमारे पास नई इक्वेशन बन जाएगी V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये आ गई थी हमारे पास इक्वेशन, किसकी बोला, रेंज की। अब फाइंड करनी है मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन को ही लेना है, इसी इक्वेशन को ही लेके चलेंगे हम। तो इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं, हम देखें कि वो हो जाएगी हमारे पास क्या है, R = V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अच्छा देखें ज़रा बात को समझें, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये कंडीशन है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब हमारे पास थीटा = क्या होगा, 90 डिग्री। कैसे बोला, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1, और 1 क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब मैंने इसको क्या बनाया, 90। अगर ज़रा गौर करके देखें कि 2 थीटा = क्या, यानी कि ये पूरा एंगल है, 2 थीटा = क्या होना चाहिए, 90। तो तभी हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी ना। कैसे बोला, आप ज़रा पुट करके देखें, थीटा = क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर हो जाएगा, 45। इसका मतलब थीटा की जगह पे क्या पुट करूँगा, 45। इसी इक्वेशन में थीटा की जगह पे क्या पुट करूँगा, 45। तो R = क्या हो जाएगा, R मैक्सिमम हो जाएगा, जिसे कहते हैं मैक्सिमम रेंज। और वो क्या हो जाएगा, V0 स्क्वायर साइन 2 इंटू क्या हो जाएगा, 45। 90 नहीं पुट करना, 45 पुट करना है। तो जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V0 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, साइन 90, 42 द 90, और क्या हो जाएगा, G = क्या हो जाएगा, R मैक्सिमम। आपको पता है कि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 1, तो बन जाएगा V0 स्क्वायर ओवर G = हो जाएगा R मैक्सिमम। ये हमारे पास क्या आ गई है जी, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आ गई है। ओके, तो अब हमने डिस्कस करना है बेटा किसको बोला, जो हमारा लास्ट है
वो है इफेक्ट ऑफ एयर। अब इफेक्ट ऑफ एयर को डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा हमारा। अच्छा बेटा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको भला, इसकी मैक्सिमम हाइट को। मैक्सिमम हाइट मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से जब यहाँ पे उड़ता है तो यहाँ से यहाँ जब आता है तो ये वो हाइट है। अब ज़ाहिर सी बात है ये हाइट अलोंग वाई एक्सिस होगी ना, देखिए ना यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट क्या होगी, एच होगी, और वो क्या है अलोंग वाई एक्सिस में है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, इस एच को अलोंग वाई लेंगे। अब इक्वेशन आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी 9th क्लास में, आपको याद होगी शायद। ये हमारी इक्वेशन क्या पढ़ी थी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, शायद आपको बात याद होगी। ये कौन सी इक्वेशन है आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन। तो कौन सी है ये, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। ठीक है, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास। तो अब इसमें ज़रा गौर करके देखें आप लोग, यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस ले रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर क्या लिख देंगे आप लोग, टू, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एयर में है ना, तो क्या हो जाएगा 2g, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एस की जगह पे क्या पुट कर देंगे y, और ये क्या हो जाएगा वी एफ वाई का स्केयर माइनस वी आई वाई का स्केयर। अब ये वी आई वाई का स्केयर को मैंने जो है वी नॉट वाई लिखा हुआ था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बात ये। और जो हमारे पास वी एफ वाई है इसको सिंपल क्या लिखेंगे, वी वाई का स्केयर लिख देंगे हम लोग, इज इक्वल टू, क्योंकि ऑब्जेक्ट ज़मीन से दूर है ना, ज़मीन से दूर है, ये हमारे पास अर्थ है तो ज़मीन से दूर है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस जी, और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अब इस वाई को क्योंकि अलोंग कहाँ है, ये हाइट के है, तो क्या पुट कर देंगे 2 माइनस जी इंटू एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वी वाई का स्केयर माइनस वी वाई नॉट का स्केयर। हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हाइट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2g यहाँ पर मल्टीपल है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वी वाई का स्केयर माइनस वी वाई नॉट का स्केयर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2g, और साथ में क्या हो जाएगा ये माइनस का साइन। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर आप ज़रा वैल्यू पुट करें वी वाई का स्केयर। अब ये जो वी वाई का स्केयर है इसकी वैल्यू आपने यहाँ पर ज़रा देखें कि यानी कि ये क्या है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास क्या होगी, वो तो ज़ीरो होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटू ज़ीरो माइनस वी नॉट स्केयर वाई ओवर क्या हो जाएगा 2g। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस नहीं हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा वी नॉट स्केयर वाई ओवर क्या हो जाएगा 2g। ये वी नॉट स्केयर वाई क्या है, ये वी नॉट स्केयर की वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, और वो आप लोग पहले पीछे पढ़ चुके हैं, वो क्या था, वो हमारे पास था, अच्छा हाँ जी, वो क्या थी वैल्यू हमारे पास, वो हमारे पास वैल्यू थी वी नॉट साइन थीटा, क्योंकि स्केयर है तो इधर भी स्केयर लगा देंगे, इधर भी स्केयर लगा देंगे, वी नॉट स्केयर है तो ये वी नॉट स्केयर की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा वी नॉट स्केयर साइन थीटा ओवर 2g, ये क्या हो जाएगी हाइट की आ जाएगा जी आंसर हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट है वो है इफेक्ट ऑफ एयर। अब इफेक्ट ऑफ एयर में हमारे पास क्या होगा कि बेटा देखें, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर उड़ेगा, एयर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जब एयर की रेजिस्टेंस क्या है ज़्यादा है, तो ये मैंने नोट्स में आपको प्रोवाइड की हुई बात बताई हुई है, द इफेक्ट ऑफ द एयर वो क्या होगा, वी हैव अज्यूम दैट एट अ लो स्पीड, ये जो प्रोजेक्टाइल की मोशन डिस्कस की है ना, ये लो स्पीड ऑफ एयर, यानी कि हमने ये डिस्कस किया है कि एयर जो है उसकी स्पीड लो है, ठीक है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास ये इक्वेशंस निकल आई हैं हाइट की और ये मैक्सिमम रेंज की फला फला। बट अगर हम यूँ कहें कि एट अ हाई स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एयर रेजिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज, एयर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेरी लार्ज हो जाएगी, सो बोथ रेंज एंड हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल डिक्रीजेस। अब ज़ाहिर सी बात है हवा बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा ऑब्जेक्ट, रेंज भी ज़्यादा नहीं कवर कर पाएगा, ज़ाहिर सी बात है जब हाइट कम होगी तो रेंज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है बेटा। तो इस इक्वेशन को ज़रा अपने गौर से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको इसकी रेजिस्टेंस की एक और एग्जांपल बता दूं, अगर आप मूव करके जा रहे हों, आपने देखा होगा डेली लाइफ में, अगर आप बाईसाइकिल पे मूव करके जा रहे हैं, बाईसाइकिल को मूव करा रहे हैं और ये आपकी मोशन है और यहाँ से ये एयर रेजिस्टेंस आ रही है, एयर रेजिस्टेंस आ रही है, तो मुझे बताएं आपने यहाँ से यहाँ तक जाना है जो कि क्या है 5 किलोमीटर है। अब एक बात बताएं, अगर एयर रेजिस्टेंस कम है तो आप इजीली चले जाएंगे, टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन अगर यहाँ की रेजिस्टेंस जो एयर की रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको इस पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो भी कम से कम होगा,
और ज़ाहिर सी बात है टाइम भी क्या लगेगा, मैक्सिमम टाइम लगेगा आपको, यानी टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है आपसे। ज़ाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लग ही इसलिए रहा है कि डिस्टेंस कम हो रहा है, कम कवर होगा आपका। क्योंकि ये क्या है, एयर रेजिस्टेंस क्या डाल रही है आपको, इफेक्ट डाल रही है। अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है, तो आपकी रेंज यानी यहाँ से यहाँ तक उस पर भी इफेक्ट पड़ जाता है। और ज़ाहिर सी बात है आपका टाइम भी क्या लग रहा होता है, मैक्सिमम लग रहा होता है। तो प्रोजेक्टाइल को मूव यहाँ से यहाँ तक करने के लिए टाइम भी रिक्वायर ज़्यादा होगा, और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास इसकी हाइट भी कम होगी, और उसके बाद इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये बेटा टॉपिक था, दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर आप इसको फर्दर देखना चाहते हैं तो मैं आपको बेसिक जो है इसके पॉइंट्स बता दूं आपको, कि स्कॉलर देख लें, उसमें वे बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं। एफएससी की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर दिए हुए हैं, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन, वो बेसिक है। आपको फिर भी कोई आपको पॉइंट क्लियर ना हो तो आप मुझसे किसी भी वक्त व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।